नीतीश कुमार इन दिनों काफी खफा है, खूब गुस्सा जा रहे हैं। ये गुस्सा केंद्र के साथ ही वे मीडिया पर भी निकाल रहे हैं। वे सीधे मीडिया को तो बहुत अधिक नहीं बोलते हैं, लेकिन केंद्र के बहाने उसे सुनाने से चूकते भी नहीं हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से कल जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, उस कार्यक्रम में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बांट रहे थे। वे नियुक्ति पत्र देने के क्रम में अभ्यर्थियों को हंसा भी रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने लगभग 25 मिनट तक अपने संबोधन में बिहार के विकास से लेकर विशेष राज्य तक की बातों को उठाया। केंद्र सरकार के साथ ही बीजेपी नेताओं को भी टारगेट पर लिया, लेकिन उनकी खींच मीडिया पर सबसे ज्यादा दिखी। उनके निशाने पर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक रही। उन्होंने तो एक बार यहाँ तक कह दिया, आजकल टेलीविजनों का भी हद है भाई, समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया है आप लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि आप लोग नहीं जानते हैं कि किस प्रकार आप पर अंकुश है। इन सब को आगे सुनवाएंगे कि नीतीश कुमार क्या क्या बोले, लेकिन आखिर ये गुस्सा, ये खींच और खबरों को लेकर ये तिलमिलाहट बेवजह है या फिर उनका गुस्सा जायज है। दरअसल पटना में कल राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से बड़ा इवेंट था। 4000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लेकर अन्य मंत्री व विभागीय अधिकारी मौजूद थे। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद नीतीश कुमार ने अपने लंबे संबोधन में अभ्यर्थियों को हंसाया भी और उनसे ड्यूटी के दौरान इधर उधर नहीं करने को भी कहा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि आजकल केंद्र की राजनीति में बैठे लोग भी खूब इधर उधर कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र के बहाने मीडिया पर भी खूब तंज कसा। हालांकि उन्होंने पटना की मीडिया की प्रशंसा करते कहा कि ये लोग एक बार तो दिखा देते हैं, इसके बाद बाकी टाइम कौन कौन क्या क्या बोलते रहता है उन्हीं का चलते रहता है। पहले आप ये सुनिए कि नीतीश कुमार अभ्यर्थियों से किस तरह अपील कर रहे हैं। आप लोग न इधर उधर कीजिएगा और न ही इधर उधर की बात सुनिएगा। महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका, तो अब जो सरकारी सेवाओं में भी महिलाएं आती हैं, उन सब से कहेंगे कि किसी का इधर उधर बात मत सुनिएगा, बिल्कुल पूरे मजबूती के साथ काम करिएगा। और जितने हमारे युवक हैं वो भी हुए, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि देख लीजिए, अच्छे ढंग से काम करिएगा। अभी कहा जा रहा था कोई झूठ मूठ के पैसा देने की कोशिश करता है, इधर उधर से वो काम कभी मत करिएगा। सरकार पूरे तौर पर नौकरी दे रही है और देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे सबका तनख्वाह भी बढ़ाते हैं। तो अब जो मिल रहा है उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी तरह से इधर उधर का धंधा करें। अगर पूरे तौर पर और खूब अच्छे ढंग से काम करिएगा, तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ अगर सब कोई ठीक ठाक से काम करिएगा तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार किस तरह से नियुक्ति पत्र पाने वालों को नसीहत दे रहे थे कि आप लोग इधर उधर बिल्कुल ही मत कीजिएगा, आप लोग ठीक से रहिएगा तो हर चीज की स्थिति सुधर जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, आप लोग ठीक से रहिएगा, ठीक ठाक से काम कीजिएगा तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा समाज में। लेकिन इसके तुरंत बाद वे मंच पर ही सीधे मीडिया पर आ गए और केंद्र सरकार के आड़े हाथों लेते हुए खूब सुनाया। उन्होंने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कैसे वे लोग नियंत्रित किए हुए हैं, हम लोग प्रचार प्रसार वाले नहीं है, कहां से लोग को लाते हैं, प्रचार प्रसार में क्या हाल हो गया है, दूसरों की खबरें ही नहीं छपती है, टेलीविजन वालों का भी हद है भाई, समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया है। आप लोग पटना के हैं और सामने रहते हैं तो कुछ न कुछ बना ही दीजिएगा, लेकिन एक बार दिखा दीजिएगा, फिर बाकी टाइम क्या होगा आप लोग बोलिए न साहब। यहाँ आप सुनिए कि नीतीश कुमार किस तरह मीडिया को सुना रहे हैं। हम लोग जितना काम कर रहे हैं तब भाई हम लोग तो भाई प्रचार प्रसार वाले नहीं हैं। अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं है, कहीं कहीं से कहां से लाते हैं प्रचार प्रसार में, लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं। किसी दूसरे का खबर नहीं छपता आजकल, बोलिए ना क्या क्या खबर छपते रहता है। अब आजकल तो टेलीविजनों का हक है भाई, अब बोलिए ना साहब, समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया है।
ठीक है, अरे पटना में तो मान लीजिए कोई खबर होती है तो यहीं पर आप लोग लगाए हुए, तो कुछ तो बना दीजिएगा, एक बार दिखा दीजिएगा। लेकिन बाकी टाइम कौन कौन लोग क्या बोलते रहते हैं उन्हीं का चलते रहता है। अब आजकल यही सब फालतू चीज हो रहा है। अरे हम लोग तो काम कर रहे हैं रात में, कौन सा चीज है जिसमें दिक्कत हो रही है? और हम तो आग्रह करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई घटना घटती है और कितना तेजी से एक एक चीज पर काम होता है, तो सब जगह से हम लोग देख रहे हैं। तो आपने सुन लिया कि किस तरह मीडिया को नीतीश कुमार सुना रहे थे। यहीं पर मामला नहीं थमा, उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र को भी सुनाया और इसके साथ ही मीडिया पर भी अपनी खींच निकाली। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा पर लोग बोलते हैं कि ये अब असंभव है। ठीक है, वे बोलते रहे, अपना प्रचार प्रसार करते रहे, हमें तो अपना काम करना है। उन लोगों की तरह केवल भाषण नहीं देना है। वहाँ कुछ काम हो रहा है, वहाँ केवल भाषण तो ही हो रहा है और उसी भाषण को केवल प्रचार प्रसार हो रहा है। मीडिया पर ऐसा न कब्जा कर लिया है कि अखबारों में भी छप जाता है। यहाँ आप सुनिए कि किस तरह नीतीश कुमार केंद्र की बीजेपी सरकार पर बरस रहे हैं। ये हम लोग तो कामें करने में लगते हैं, हम लोग तो बिना काम किए हुए खाली रोज खाली होता है, खाली लोगों का भाषणबाजी हो रहा है, कम्मा कहाँ हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, खाली भाषणबाजी होता है प्रतिदिन। तो चलिए अपना प्रचार प्रसार सब करते हुए रहे, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई पूरा बिहार बहुत आगे बढ़े और हम सब लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं बहुत काम करेंगे और आप सबके सहयोग से होगा और हमको बहुत भरोसा है आप सब लोगों। तो आपने यहाँ भी सुना कि नीतीश कुमार किस तरह केंद्र सरकार के साथ ही मीडिया पर वे अपनी खींच निकाल रहे थे। यहाँ तक कि जब नीतीश कुमार कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उनकी तिलमिलाहट एक बार फिर बाहर आई और उन्होंने फेस टू फेस सुना दिया। वे बोले, आप लोगों को कितना नियंत्रित किए हुए हैं, आप ही बोलिए क्या हाल है आप लोगों का, हम सबको नहीं बोल रहे हैं। यहाँ आप सुनिए किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें सुना रहे हैं। होता चला जा रहा है, आप ही लोगों का जो हाल किए हुए है ना भाई, कुछ किए हुए हैं, सबको नियंत्रित न किए हुए, आप ही बोलिए कैसा नियंत्रित किए हुए आप सब, आप लोगों को नहीं, मतलब पूरा का पूरा हर चीज पर, और कोई काम तो होता नहीं। बहरहाल बिहार के सियासी गलियारे में ये सवाल तो उठ ही रहा है कि नीतीश कुमार विगत एक साल से कुछ ज्यादा ही गुस्सा रहे हैं। उनका गुस्सा लोगों ने तब चरम पर देखा जब सदन में ही तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को जमकर सुना दिया। कहा जाता है कि विजय सिन्हा आज तक उस गुस्से से आहत है और बीजेपी जदयू के रिश्ते में आई खटास का एक बड़ा कारण ये भी है। इसके पहले अटल पथ के उद्घाटन के मौके पर भी नीतीश कुमार का गुस्सा लोगों ने देखा। एक बार सदन के अंदर तेजस्वी यादव पर भी जमकर गुस्साए थे। इधर पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नीतीश कुमार मीडिया पर गुस्सा तो जरूर रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा बेवजह नहीं है। कहीं न कहीं इसके लिए कुछ मीडिया पर्सन भी जिम्मेवार है और इसके चलते चना के साथ घून भी पिसा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।